नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज सेकंड क्लास लाया है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा जो रैपिड फायर होगा। दोस्तों, इसमें आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर पहला सेशन नहीं देखे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सेशन जा करके देख लीजिए, और उस चैनल का टॉप क्लास ट्यूशन के पे जा करके सर्च मारिएगा तो आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज नंबर 1, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक वहाँ पर करा दिए हैं। यहाँ पर 21 से 30 तक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन हमारे देश पर चल रही थी, ठीक है, हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन चल रही थी, ऐसा कौन सा नियम लाया गया, ऐसा कौन सा कानून लाया गया जिसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया? 1857 अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ये पहले के समय में, पहले जो शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था, लेकिन उसको 1857 क्रांति के बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया। कंपनी का शासन खत्म करने के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये जब कानून लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस कानून के तहत क्या हो गया, कंपनी का शासन बिल्कुल तरीके से खत्म करके ये पूरे भारत का बागडोर कौन संभालने लगा? ब्रिटिश क्राउन संभालने लगा, ठीक है। तब जा करके ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश के हाथ में हमारा भारत आ गया और उसका कानून उस हमारे देश पर चलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? देखिए, इसमें कर रहा है इल्बर्ट बिल। क्या कर रहा है? इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो ये भी जान लेंगे इसमें कि इल्बर्ट बिल होता क्या है, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेंगे। तो इससे पहले देखते हैं दोस्तों, आप लोग अंतिम तक बने रहिए। आशा करते हैं कि ये बहुत ही आप लोग के लिए मददगार होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी हो, या एसएससी हो, रेलवे से संबंधित हो, बैंकिंग संबंधित हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आपको लाभ देगा। तो इसका ऑप्शन ए है 1880 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1887 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल क्या है? देखिए, यह बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता था, जिससे अंग्रेजों ने विरोध किया था। मतलब इल्बर्ट बिल जो लाया गया था, इस बिल में ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारत के जो न्यायाधीश है, ये जो भारत के न्यायाधीश है, ये यूरोप के नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, यह बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता था और ये बिल ला करके अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और किसने लागू किया था? पहले देख लेते हैं ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया था? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। किसने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इसका किसने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये लागू किया था, देखिए, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और इसके बारे में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या, देख लेते हैं। 1878 में भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए यह कानून बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बनाया गया था
1878 में भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ये कानून लाया गया था। कौन सा कानून? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फूट डालो और राज करो। क्या कह रहा है? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। कौन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी कुछ तथ्य जान लेते हैं। क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का कोशिश किया था। ठीक है, कौन? लॉर्ड कर्जन ने। इसीलिए इस नीति को क्या कहा गया है? इस नीति को फूट डालो और राज करो। बंगाल विभाजन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है देखिए इसमें आ ही गया क्वेश्चन कि देखिए ध्यान से, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1905 में, 1907 में या 1909 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक, और कौन करवाया था बंगाल विभाजन? कौन करवाया था? अभी आप लोग को बताया, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था और हिंदू मुस्लिम एकता को इसी ने भंग करने का कोशिश किया था। ठीक, हिंदू मुस्लिम एकता को फूट डालो और राज करो, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और इसी के तहत बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? क्वेश्चन आएगा कभी कभी कि स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो वो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन नहीं होने देना चाहता था, लेकिन लॉर्ड लिटन ने इसको करा दिया। ठीक है, कौन करा दिया? लॉर्ड लिटन करा दिया। देखिए होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या है? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। इसके बारे में भी कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में, कब? 1916 में यह आंदोलन शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ कब हुआ था? 1916 में। कौन किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है देखिए, किस सम्मेलन में मुस्लिम ने पृथक राष्ट्र की मांग की? मतलब पृथक राष्ट्र का मतलब क्या कि भारत, पूरे भारत खंड जो है उसको, पूरे भारत को, जैसे पूरे भारत है उसको दो भागों में बांटा जाए। ठीक है, तो किस सम्मेलन में ये मांग रखी थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या शिमला सम्मेलन में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रखा गया था शिमला सम्मेलन में। और किसके द्वारा? ये जिन्ना के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। ठीक, इसके बारे में भी देखिए कुछ जान लेते हैं। 1945 के शिमला सम्मेलन में देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था?
1945 ईस्वी में। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। तो कह रहा है 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना ने, किसने? जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग को मजबूती से रखा। पहले से ही मांग रहा था, लेकिन जब शिमला सम्मेलन होने लगा 1945 ईस्वी में, तो मोहम्मद जिन्ना ने इसकी मांग को बहुत मजबूती से रखा, और अंततः तो आप लोग को पता ही है कि हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा की रक्षा करना, भारत की स्वतंत्रता, अंग्रेजों से समझौता, बंगाल विभाजन। इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा तुर्की के खलीफा की रक्षा करना। खिलाफत आंदोलन मतलब ट्रिक, ख से खलीफा और ख से खिलाफत आंदोलन, मतलब तुर्की का जो खलीफा था, ये खलीफा जो था, इसी की सुरक्षा के लिए जब खलीफा के पद को हटा दिया गया तुर्की में, तो हमारे भारत के लोग सभी एकजुट होकर के वहाँ के इस पद को फिर से दोबारा लाया जाए, इसके लिए आंदोलन चलाया था। तो उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय मुसलमानों ने खलीफा को हटाए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया था। मतलब खलीफा के पद को जब हटा दिया गया था, तो भारत के मुसलमानों ने और कई हिंदुओं ने मिलकर के भी इसकी घोर निंदा की थी, और ये आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह, क्या? विधवा पुनर्विवाह को वैध कराने वाला कानून किसने बनाया था? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कानून किसने बनाया था? क्या कानून किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका कानून किसने बनाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, देखिए इसमें कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका कानून बनाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसने करवाया था? इसका कानून बनाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो कहाँ के थे, इसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकजुट होकर स्वशासन की मांग रखी थी। किसकी मांग? स्वशासन की मांग रखी थी, इसीलिए लखनऊ समझौता 1916 में करवाया गया था। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में करवाया गया था। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक लग रहा है, तो इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अपने किसी सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए। थैंक यू।